हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इको क्लासेस में। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आपके लिए लेके आई हूँ मैथ एक्सपर्ट सीरीज़, जो कि हमारी लास्ट टाइम चल रही थी और बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, बट मैं फिर से आज स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए बेसिकली क्या लेके आई हूँ, आज मैं आपके लिए फॉर्मूलेज लेके आई हूँ। और मैं फॉर्मूलेज ऐसे लिख के नहीं बताऊँगी, मैं आपको पूरे फॉर्मूलेज समझाऊँगी विद डायग्राम एंड मैं उसको सॉल्व करूँगी आपके सामने एंड आपको लर्न भी कराऊंगी हाथों हाथ, जिससे आपको एग्जाम में आगे दिक्कत ना हो। एंड ये जो वीडियो है ये आपके 6th से लेके 12th क्लास तक बच्चों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक्स फॉर्मूले बताऊंगी, ज़्यादा एडवांस लेवल के फॉर्मूले नहीं बताऊंगी, पर बेसिक मैथ्स के लिए ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पर अगर आपने पहली लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हो मैथ एक्सपर्ट सीरीज़ की, जिसमें मैंने आपको नंबर सीरीज़, ऑडियो नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर और काफ़ी कुछ बताया है, एवरेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आप हमारे ईगो क्लासेस के चैनल पर जाकर, वहाँ प्लेलिस्ट है मैथ एक्सपर्ट सीरीज़ की, वहाँ जाकर आप ये सीरीज़ देख सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अब बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊंगी ट्रायंगल। आपको पता है कि हमारा ट्रायंगल किस तरीके से होता है। हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं नाम लिख देती हूँ A, B एंड C। ये हमारा बेस होता है और ये हमारी क्या होती है, हाइट। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का। बेसिकली अगर फॉर्मूला देखना है, हमें एरिया निकालना है, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 B इंटू H। आई होप कि आपको ये तो पता ही होगा, B मीन्स बेस और H मीन्स हाइट, इसलिए मैंने भी डायग्राम आपको बना के दिखा दिया है। अब इसमें एक फॉर्मूला और आ जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कई बच्चों को पता होता है, कई बच्चों को नहीं पता होता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। और जिसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है √3 डिवाइडेड बाय 4। और ये जो इसकी साइड होती है वो इक्वल होती है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं कि जिसकी ऑल साइड आर डिफरेंट, वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती है। ये तो वो है जिसकी सारी साइड सेम होती है। अब मैं बात करती हूँ वो ट्रायंगल्स की जिनकी सारी साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, व्हेन ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले अगर हमें जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती है, पहला हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये हम रोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखती हूँ और फिर एक्सप्लेन करूँगी कैसे निकलता है। S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब ये S क्या है और हम इसको कैसे निकालते हैं, और ये ABC क्या है, मैं आपको बताऊँ। पैरामीटर नाम सुना होगा आपने। पैरामीटर मीन्स हम जिसे नापते हैं, मतलब A प्लस B प्लस C, ये हमारा हुआ पैरामीटर। और ये जो S होता है वो क्या होता है, ये हमारा जो S है वो सेमी का काम करता है, मतलब A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, S निकल के आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ सर्कल की। सर्कल के फॉर्मूले, एक तो सर्कमफ्रेंस का होता है और एक क्या होता है, एरिया का होता है। आपको पता है, अगर मैं पूरे सर्कल की बात कर रही हूँ तो ये डायमीटर की बात कर रही हूँ, और अगर मैं हाफ की बात कर रही हूँ तो मैं रेडियस की बात कर रही हूँ। आपको इतना पता होगा, पूरा डायमीटर होता है और हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं सर्कल की बात कर रही हूँ, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए कमेंट करके मुझे जल्दी से। जी हाँ, सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है, πr²। और
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब मैं बात करती हूँ सर्कल के बाद सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ, सर्कल के आधे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। ये मैं थर्ड पॉइंट में ले लेती हूँ। सेमी सर्कल किस तरीके से बनता है? इस तरीके से, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, बट फिर भी आपको समझाने के लिए सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से हुआ। जैसे मैंने बताया कि अगर हम पूरी लाइन को कंसीडर करते हैं तो हम डायमीटर बोलते हैं, और अगर हम हाफ लाइन को कंसीडर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब बात आती है कि सेमी सर्कल का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हमारा पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सर्कल को ही हाफ कर दिया तो हमारा क्या आ गया? सेमी सर्कल का एरिया निकल के आ गया। ऐसे हम सेम क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे फॉर्मूला होता है पाई r 2r। मीन्स हमारे पास क्या है? 2r निकल के आ गए। सर ये हमारा रेडियस है, पर अगर मैं इसे इन शॉर्ट बोलूँ तो हम इसे बोल सकते हैं r पाई प्लस 2। ठीक है, हमने इस सर्कल का क्या पढ़ा था? 2 पाई r पढ़ा था। और सेमी सर्कल का क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला r ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन पाई r 2 ब्रैकेट बंद। तो आई होप कि यहाँ तक के फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हो। अब सर्कल से क्वेश्चन निकल के आता है सेक्टर्स का। ठीक है, इसलिए मैंने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जो फॉर्मूलेज हैं मैथ्स के वो 6 to 12 है, क्योंकि मैं सब चीज़ में कवर कर रही हूँ, बेसिक में ही और जो 10th में पूछा जाता है वो भी। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि सेक्टर्स। ठीक है, सेक्टर क्या होते हैं? जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और आप देख रहे हैं इस पे मैंने ये बना दिया एक, और इसमें मैंने शेड कर दी। तो ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा होता है माइनर सेक्टर, जो शेड एरिया है। और जो हमारा ये एरिया बच गया पूरा, इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इसको क्या होता है? इसका फॉर्मूले अलग अलग होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मैं आपको फॉर्मूले बताती हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो फॉर्मूले में क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये मैंने सर्कल में बताया, आपका सर्कल का फॉर्मूला बताया। उसमें आप क्या करेंगे? थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। हम सेक्टर के फॉर्मूले में क्या करते हैं? थीटा से डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्री के एंगल को। ऐसे ही फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का हमें फॉर्मूला निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? पाई r स्क्वायर, क्योंकि हमारा पूरा सर्कल तो है ही, फिर हमारा क्या बचा है? उसका आधा बचा है। तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। अगर इसमें फॉर्मूला आ जाता है कि लेंथ ऑफ एरा निकालना है, लेंथ ऑफ एरा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लेंथ ऑफ, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। टू पाई r मल्टीप्लाई थीटा 360 डिग्री। ये आपको लेंथ ऑफ एरा निकालने के लिए आ गया। अब हम बात करते हैं कि सर्कम सर्कल अलग होता है और सेमी सर्कल अलग होता है। पहले मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि पॉइंट लगा देते हैं कि सेमी सर्कल, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी वीडियो कि सर्कल में हमने किस टाइप्स के डिवाइड करे हमने सर्कल। अब मैं बात करती हूँ कि सेमी सर्कल में अगर इफ ट्रायंगल
क्योंकि मैंने ट्रायंगल के फॉर्मूला भी आपको बता दिया। ट्रायंगल इज इक्विलिब्रियम मीन्स एक सेमी सर्कल में ट्रायंगल ऑफ इक्विलिब्रियम हो तो आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, कुछ किस तरीके से बात कर रही हूँ मैं। ये आपका सेमी सर्कल हो गया और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने बताया था कि सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। मतलब इसकी जो जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी भुजा है इसकी, वो इक्वल है। जैसे ये हम ए से बताते हैं कि साइड्स को हम कैसे नापते हैं, डिनोट करते हैं, ए से करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये आपका जो हमारा सर्कल को शो कर रहा है। अगर आप इसमें हमें सर्कम रेडियस निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वो बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से इसमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है, अब कौन सी बात है, जो सर्कल का फॉर्मूला है वो तो लगेगा ही, पाई आर स्क्वायर, जो हमने लगाते आ रहे हैं। बट जो इसका आर है उसको हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमने आर निकालना कैसे सीखा था, पाई ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इसमें क्या है 3 लाइन्स है, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। पर अगर हमें सर्कम रेडियस निकालना आ गया, मीन्स हमें आर नहीं दे रखा और हमें निकालना है कि आर कितना है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको सर्कम रेडियस निकालने के लिए आ गया तो आर निकालने के लिए आ गया तो कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे साइड, जितनी भी साइड दे रखी है, डिवाइडेड बाय √3। मीन्स अगर मैं इसे शॉर्ट में बोलूँ तो ए √3 आपका सर्कम रेडियस आ गया। आप इस तरीके से भी आर निकाल सकते हैं और उसके बाद आप इसे इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। इस आर का मतलब हुआ सर्कम रेडियस और ये फॉर्मूला ऐसे बन गया, ठीक है। ए रूट में क्या हुआ, यहाँ √3 है, पर √3 से √3 क्या होता है, कट जाता है, रूट से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे खाली क्या बचा 3, तो यहाँ से यहाँ पे 3 आया। आई होप कि आपको यहाँ तक के फॉर्मूले समझ में आए हो। मेरा मकसद यही था कि आपको फॉर्मूले समझ में आए, आपको फॉर्मूले लर्न हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो और आपको और किसी रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। ये जो ईगो क्लासेस चैनल है वो इकोनॉमिक्स के लिए और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग, मैथ्स, टीचिंग, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन सब की वीडियो ये टाइम टू टाइम लाता रहता है। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज़ चैनल को गो थ्रू कीजिए, वहाँ जाके विजिट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।